हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज हम यहाँ पे क्लास करने वाले हैं क्लास 10 और कक्षा 10 में हम देखेंगे बहुपद वाले चैप्टर। हमारा ये चैप्टर है दूसरा। हमने पहले चैप्टर को जो भी एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड थी उन दोनों एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में पहले एक्सरसाइज जो था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी ये दूसरी एक्सरसाइज होगी और दूसरी एक्सरसाइज में बच्चे है हमारा क्या है, बहुपद है। और दूसरी एक्सरसाइज में तो यहाँ पे बच्चे हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको, हम क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात आपको बहुपद दिया है, उसके शून्य का आपको ज्ञात करना है। क्या बच्चे निकालना है, उसके शून्य निकालना है और शून्यों के गुणांकों के बीच उनके क्या संबंध हैं उनको भी निकालने का प्रयास करना है, मतलब अपनों को निकालना है। अब बच्चे यहाँ पे हमको दिखाना है क्या, जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात बहुपद का, वो व्यापक समीकरण इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब ax² + bx + c = 0। इस टाइप में समीकरण आपको देखने को मिलेगा जहाँ a b c का कोई भी कुछ मान हो सकता है। ठीक, a b c का कुछ भी मान आ सकता है। अब यहाँ पे बच्चे देखो, हमको निकालना है इन द्विघात बहुपद का शून्य। तो हमने बच्चे मान लिया कि जैसे हमारे पास इस तरीके का समीकरण दिया रहेगा तो इसके हम शून्यक मान लेते हैं। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, शून्यक है। तो अल्फा और बीटा हमारे पास शून्यक है। तो अब शून्यकों का योगफल हमको क्या करना है, b/a आपको फार्मूला लिख लेना है। शून्यकों के यहाँ अल्फ़ा और बीटा रहेगा बच्चे, यहाँ अल्फ़ा और बीटा रहेगा। तो शून्यकों का योगफल क्या करना बच्चे, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या, -b/a। ये फार्मूला होता है। और ये b और a क्या होगा, ये b और x का गुणांक b है और x² का गुणांक a है, वही ये है। ठीक, अब उसके बाद देखना बच्चे कि शून्यकों का गुणनफल आपके पास क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा × बीटा। शून्यक दो हमने माने हैं अल्फ़ा और बीटा, इसलिए मैंने लिख रहा हूँ कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा। और ये बराबर होगा किसके, ये जो व्यापक समीकरण अपना रहेगा c, ये वाला c रहेगा और a क्या होगा, x² का जो गुणांक रहेगा वो क्या होगा, a होगा। तो यहाँ तक बच्चे समझ में आया। ये तो था अपना बेस, अपना किस तरीके से हम करने वाले हैं उस क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है उन क्वेश्चनों को। अब बच्चे यहाँ पे हमारी देखने वाली बात है, हमारा जो क्वेश्चन है पहला उसको हम देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, x² - 2x - 8 = 0। क्या है बच्चे, हमारे पास समीकरण है, द्विघात बहुपद है, x² - 2x - 8 = 0 है। हम इसको सॉल्व कैसे करें बच्चे, हम इसको सॉल्व करें हैं कि इस 8 को क्या करो बच्चे, इस 8 को इस x² के गुणांक से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। इस x² का गुणांक कितना है, 1 है और यहाँ पे क्या है, 8 है। 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 8। अब 8 का इस तरीके से जोड़ो घटाओ कि हमारे पास -2x निकल कर आए। अगर हम 2 चौक 8 करते हैं, क्या 2 चौक 8, इसका मतलब 4 और 2 हो गया। ठीक, 2 गुणांक हो गया, 4 और 2। अगर यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए। अगर बच्चे इसमें माइनस किस में लगाएं, अगर हम -4 वाले माइनस लगा दें, इसमें प्लस लगा दें, तो -4 को 2 से जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने क्या किया बच्चे, हमने क्या किया कि हमने इसी तरीके से इसको इसको किया है। देखो -2x हमारे पास आना चाहिए, -4x में से हमने क्या किया, 2x को घटाया तो हमारे पास -2x आएगा। इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक हो गया। इसको लिखने का तरीका हमने बताया, कहाँ से आप लिखेंगे, किस तरीके से आपके मन में आएगा, आपको इस तरीके से करना तो आपके दिमाग में आएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। हमने देखा x² इनके पास है, -4x इनके पास है। मतलब यहाँ से x और यहाँ से x एक कॉमन ले लिए, क्या x कॉमन ले लिया, तो इनके पास एक x बचा। एक x तो हमने बाहर कर लिया, एक x इनके पास बचा। इस x को हमने यहाँ पे लिख लिया और इनके पास x चला गया था, इनके पास सिर्फ 4 बचा तो हमने 4 इसको लिख लिया। अब यहाँ पे 4 इनके पास जो बचा था इसको लिख लिया। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनके पास 2x है और -8 है, तो ये = 0 है। अब इसमें 2x में से हमको क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो तभी हमारा जो इस कोष्टक में बचा हुआ है वही यहाँ भी आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 हो गया, इनके पास बचा x अकेले बचा। अब यहाँ पे 2 को इससे डिवाइड करोगे तो इनके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बचे x और +2 इसको एक कोष्टक में ले लो और x - 4 जो है इसको एक कोष्टक में ले लो। तो इतना हमारे पास आ गया इतना। अब बच्चे यदि हम मान लें कि x + 2 बराबर क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाए, तो इस 2 को इस साइड में ले जाओगे तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ। उसके बाद देखो
उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम ले लिए इस कोष्टक वाले x-4 को बराबर 0 के ले लिए। जब x-4 को 0 के बराबर ले लिए तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पे बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि इसको आप मान लो, ये इसको मान लो, आपको अल्फ़ा मतलब हमारा एक शून्यक ये हो गया, हमारा दूसरा शून्यक ये बीटा निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, एक शून्यक अल्फ़ा एक शून्यक बीटा हमारे पास निकल कर आ गया। अब बच्चे इसमें इनके गुणांकों के में संबंध जो निकालना है, गुणांकों में जो संबंध निकालना है उनकी हम बात करेंगे। अभी यहाँ से बच्चे हम थोड़ा से इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे और हाँ, उसमें जांच भी करने को कहा था, तो जांच करने के लिए हम देखेंगे कैसे जांच करते हैं, इनके गुणांकों के संबंधों की जांच कैसे करना है उसको हम देखेंगे थोड़ा से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना हम हटा देते हैं। यहाँ पे बच्चे लिखो इस वाले समीकरण को, देखो लिखो हमारे पास समीकरण क्या, अगर हम जांच करने की बात करें, जांच करना है हमें, जांच कैसे करेंगे, गुणांकों, इनके गुणांकों के संबंधों की जांच कैसे करेंगे। देखो x² - 2x - 8 बराबर 0 हमारे पास है। अगर हम हमारे पास जो व्यापक समीकरण था, व्यापक समीकरण बच्चे हमारे पास क्या था, जो व्यापक समीकरण था, व्यापक समीकरण क्या था बच्चे हमारे पास था ax² + bx + c बराबर क्या था, 0 था। यही हमारे पास क्या था, व्यापक समीकरण था। इस व्यापक समीकरण का मतलब कि यहाँ पे बच्चे देखो, इनके पास x² है, इनके पास भी x² है, इसका गुणांक a है, इसका गुणांक क्या है, 1 है। इसका मतलब इससे और इससे तुलना करोगे तो आपके पास a बराबर क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। ठीक, और यहाँ से देखो b बराबर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है, b है। तो इसका मतलब b बराबर हमारे पास निकल के आएगा कितना, -2। और c बराबर यहाँ से बच्चे देखो, इससे तुलना करोगे तो c बराबर हमारे पास निकल कर आएगा कितना, 8 आएगा। अब बच्चों देखो, शून्यकों के अगर हम योगफल की बात करें, क्या यहाँ पे बच्चे लिखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा। हमने दो शून्यक माना है कि क्या, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दो शून्यक हैं। अब जो उन दो शून्यकों का योग क्या करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा। अभी मैंने लिखा था कि दो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। और ये b क्या होता है, x² का गुणांक होता है। अब यहाँ b क्या होता है, x का गुणांक होता है। हमारे पास b क्या, x का गुणांक कितना है, -2 है। और अल्फ़ा और बीटा का मान हमने बच्चे माना कि दो शून्यक हमारे पास निकल कर आए हैं, कितना, x बराबर -2 और x बराबर कितना, 4, दो शून्यक निकल कर आए हैं। अल्फ़ा का मान -2 रख दो बच्चे, -2, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 4 रख दो। हमारे पास निकल के आया b का मान कितना है, -2, और a का क्या मान है, 1 है। तो ये हमारे पास निकल गया, 4 में से 2 निकल के आया तो 2 बचा। और यहाँ पे अच्छा हाँ, एक गलती यहाँ पे और है, एक गलती क्या है, थोड़ा सी यहाँ पे इस फार्मूले का -2 तो है ही है, और यहाँ पे -2 b का मान है, तो b का मान -2 अपान क्या है, ये 1 है। ये हो गया, इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब 2 बराबर कितना निकल के आया, 2 हमारे पास निकल कर आया। ठीक, ये तो हो गया हमारे शून्यकों के योग का जांच हो गई। अब शून्यकों के गुणनफल की जांच करना है। शून्यकों के गुणनफल की बात करें, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल कैसे होगा बच्चे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। अभी मैंने इसके पहले फार्मूला लिखा था, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा और बीटा का मान बच्चे हमारे पास निकल कर आया है, कितना हमारे पास निकल के आया है, -2 × 4 बराबर c का मान बच्चे हमारे पास कितना है, -8 है। c का मान -8 है, अपान a का मान कितना है, 1 है। अब देखो बच्चे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास निकल के आएगा -8, क्या हो जाएगा, -8 बराबर क्या हो जाएगा, -8। तो इसका मतलब शून्यकों का जो गुणनफल भी हो गया हमारे पास बराबर हो गया। तो हमारे पास जो गुणांकों के संबंध थे उनके सत्यापित करने की बात थी, उनकी भी जांच हमने कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन, और पहला वाला क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं आगे। ठीक,
आगे देखें बच्चे, आगे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s², ये बच्चे s है, ठीक, 4s² - 4s - 4s + 1 = 0। इसको 5 नहीं मानेगा बच्चे, s है, तो s है, इसको ऐसे ही समझिएगा। यहाँ पे बच्चे हम देखो, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक व्यापक समीकरण है। हम पहले यहाँ पे शून्यक हमको निकालते हैं। शून्यक कैसे निकालेंगे बच्चे, शून्यक हमने कहा कि इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आएगा 4। 4 का ऐसे हम जोड़े या घटाएं, उसका गुणनखंड जब करेंगे, जैसे 1 का 4 से मल्टीप्लाई किए तो हम 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 आया। अब 2 × 2 मतलब 2 और 2 को हम जोड़ेंगे कैसे, माइनस वाले से हम जोड़ेंगे, तब जाके हमारे पास -4s आएगा। तो इसका मतलब बच्चे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4s², अगर हम बच्चे देखो इसको 45 आप ना समझ लो, हम इसलिए हम क्या कर देते हैं, s के मान को ही चेंज कर देते हैं। हम बाद में s रख लेना, या आप s रख लेना, या तो छोड़ो ऐसे ही रहने दो, आप समझ जाइएगा। 4 को हम इस तरीके से बना रहे हैं और s को हम ऐसे बना रहे हैं, तो इसको आप समझ जाइएगा। चलिए 45 मत समझिएगा। यहाँ पे हम बच्चे लिखेंगे 4s² - 2s - 2s + 1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चे देखो, मैंने क्या कहा, इस -4s को क्या लिख सकते हो, -2s - 2s, -2s और -2s दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा -4s। तो हमने देखो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चे हमको क्या करना है, अब हमको करना क्या है, ध्यान में, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर आप 2s देखोगे तो कॉमन आपको मिलेगा, क्या बच्चे मिलेगा, 2s कॉमन देखने को मिलेगा। जब 2s कॉमन हो गया, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बचेगा एक s तो चला गया, 2 एक आ गया, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 निकला, एक s तो निकल गया था, एक s बचा। तो यहाँ पे बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा, ठीक। अब यहाँ पे 1 है बच्चे, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2s बचेगा, और यहाँ इस माइनस से इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और +1 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 और बराबर 0। अब इस 2s को 1 के साथ ले लो बच्चे, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, इस 2s को -1 के साथ लेंगे तो हमारे पास निकल के आया -2s - 1, 2s - 1 = कितना हो गया, 0। यदि हम क्या कर लें, यदि हम इसको एक बार 0 ले लें, मतलब 2s - 1 बराबर 0 कर लें, तो s बराबर हमारे पास 2s बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इस साइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो इस s को, s बराबर हमारे पास निकल कर आएगा क्या, 1/, इस 2 को हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ हो गया 2। ये s बराबर कितना निकल कर आया, s बराबर हमारे पास 2 निकल कर आया, मतलब हमारे पास पहला शून्य निकल कर आ गया। अब हम यदि यहीं पे हम क्या ले लें, इसको 0 ले लें, मतलब 2s - 1 बराबर क्या ले लें, 0 ले लें। यहाँ 2s - 1 बराबर 0 ले लें तो हमारे पास 2s, ये 1 इस साइड में चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 2 शून्यक हमारे पास निकल कर आए। इसको हम मान लेते हैं बेटा, हम पहला शून्यक मान लेते हैं अल्फ़ा है, इसको मान लेते हैं दूसरा शून्यक हमारे पास बीटा है। चूँकि हमने इसका पहले क्वेश्चन किया था तो हमने 2 व्यापक समीकरण हमने माना था, तो उसके शून्यक माने थे हमने अल्फ़ा और बीटा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक शून्यक अल्फ़ा निकल गया है, दूसरा शून्यक बीटा निकल कर आया। तो अब हमको क्या करना है, जाँच करनी है, क्या करना है, इनके संबंधों की जाँच करना है। तो अब देखो बच्चे, हम यहाँ से हम आगे इस साइड में लिखते हैं, या आप नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे बहुत झुकना पड़ रहा है, तो हम इस साइड में करते हैं। इस साइड में क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। देखो बच्चे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लेंगे बच्चे। तो 2 शून्यक हमारे पास क्या क्या थे, हमारे पास थे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अब बच्चे b/a क्या होता है,
बी क्या होता है, बी हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा से और बढ़ा कर लिख दें, या हम वहाँ पे ना लिखें, इस साइड में लिख दें। जब यहाँ पे क्या करना है, हमको जांच करने की बात करते हैं, तो जांच करने में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक समीकरण क्या है, हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या है बच्चे, 0 है। हमारे पास जब इतना है तो अब हम यहाँ पे बच्चे देखो, इसको हम पूरे को इस व्यापक समीकरण से क्या करने बच्चे, तुलना कर दें। तो x² का मान, x² का गुणनफल में कितना है, मतलब x² का गुणांक कितना है, a है। यहाँ s² का गुणांक कितना है, 4 है। इसका मतलब इसका और इसका तुलना करेंगे तो a का मान हमारे पास निकल कर आएगा कितना बच्चे, 4 निकल कर आएगा। और b का मान कितना निकल कर आएगा, -4 निकल कर आएगा। कहाँ से, माइनस, यहाँ से -4, इस b का मान निकल कर आएगा। और c का मान बच्चे निकल कर आएगा, c का मान कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इनके संबंधों की जांच कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ तक निकल कर आए, इतना बच्चे समझ में आया। अब देखो शून्यकों का योगफल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान क्या है, -4 है। अल्फ़ा का मान पहले रख लो, अल्फ़ा का मान क्या है, 1/2, बीटा का मान 1/2 है। अल्फ़ा का मान 1/2 रख लो बच्चे, और बीटा का मान 1/2 इक्वल टू ये माइनस समीकरण वाला, और उसके बाद b का मान -4 है, इसको रख लेते हैं। और a का मान कितना है, 4 है। तो -4/4, ये क्या हो गया बच्चे, माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 को जोड़ दोगे तो 2/2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 1 बराबर कितना आएगा, 1 आ गया। तो शून्यकों का योगफल की हमें जांच हो गई, दोनों तरफ से हमारे पास बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, इनके संबंधों की जांच में हम शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे। हमारे पास होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब c का मान कितना है बच्चे, c का मान है हमारे पास 1 है, तो c का मान हम 1 रखेंगे। अल्फ़ा और बीटा का मान हमारे पास 1/2 है। तो अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, और c का मान बच्चे है 1, तो c का मान 1 रखेंगे। a का मान बच्चे कितना है, a का मान है हमारे पास 4 है, तो c का मान हमारे पास हो गया 1, a का मान है हमारे पास 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 आएगा। तो हमारे पास निकल के आया 1/4 इक्वल टू 1/4। तो हमारा दूसरा को जो क्वेश्चन था 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके शून्यकों की जांच करना था। शून्यकों की जांच हम जांच भी कर लिया, शून्यक भी ज्ञात करना था, शून्यक भी हमने ज्ञात कर लिया। शून्यक हमारे पास 1/2 और 1/2 दो शून्यक आ गए। इनकी हम जांच करें, इनके संबंधों की जांच करें, तो जांच करने में हमने योगफल की भी हमने देखा कि योगफल बराबर आ रहा है दोनों तरफ, और दोनों तरफ गुणनफल भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमें इनके शून्यकों की जांच भी सही है। तो चलिए हमारा ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 6x² क्या बच्चे, 6x² माइनस 3 और माइनस 7x है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस 3 और माइनस 7x इक्वल टू 0। ठीक, इक्वल टू 0 हम लेते हैं, व्यापक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो देखो हम इस 7 को हम बीच में ला लेते हैं, तो हमारे पास 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, 0 हो जाता है। कितना हो गया बच्चे, हमारे पास 0 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास क्या आता है कि हम क्या कर देते हैं, अब क्या कर देते हैं कि हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 3 छंग 18 होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसका गुणनखंड हमारे पास हो सकता है 2 नहीं 18 भी हो सकता है। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है, क्या कि ये हो गया है गीला। देखो
देखिए बच्चे हम तीसरे वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने कहा बच्चे कि इस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 18। अब 18 का ऐसा गुणनखंड करो कि वो गुणनखंड को जोड़े या घटाएं तो हमारे पास 7 आ जाना चाहिए। तो देखो 2 नैया 18 होता है, 2 नैया क्या होता है 18। अगर हम क्या करते हैं 9 में से अगर हम 2 को घटा दें तो हमारे पास आएगा कितना 7 आएगा। लेकिन 7 माइनस में आएगा तो इसका मतलब -9 को माइनस में करना पड़ेगा, इसको प्लस में करना पड़ेगा। -9 में से 2 को घटाएंगे तभी तो हमारे पास -7 आएगा। तो हम क्या कर देते हैं -9 में से 2 को घटाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे करेंगे 6x² हो गया -9x + 2x - 3 = 0। ऐसा करना होता है कि बच्चे हम इस बीच वाले को इस तरीके से जोड़ें या घटाएं कि वो हमारे इसके मान में क्या करना हो, कोई भी परिवर्तन ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हमने -9x में से 2x को घटाएंगे तो -7x आएगा। इतना आएगा बच्चे, इतना किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इतना किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो आगे हम देखते हैं। ठीक, देखो आगे क्या हो जाता है, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा। 3x हमने कॉमन लिया तो 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया 2 और x से डिवाइड कर, x² को डिवाइड करोगे तो सिर्फ बचेगा x। इनके पास 3 चला गया तो 3 त्रिक का 9, 3 बचा हुआ, एक x बचा हुआ, नहीं x भी कॉमन हो गया यहाँ से। ठीक, तो इनके पास बचा हुआ 3। अब देखो 2x - 3x इस तरीके से ये दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3x बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा =0। हमें अपना काम भी निकालना है, इस तरीके से हमको इसको बनाना भी है। अब यहाँ से बच्चे देखोगे कि यहाँ से इनको क्या कर लोगे 3x + 1 को एक कोष्ठक में ले लो और 2x - 3 = 0 इसको एक कोष्ठक में ले लिए। अब हम बच्चे क्या करेंगे कि यदि हम क्या कर लें, यदि हम कर लें क्या, इसको हम एक बार 0 ले लें तो मतलब 3x + 1 = 0 ले लें तो 3x इस 1 को इस साइड में लेके जाओगे तो -1 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, एक शून्य हमारे पास निकल कर आया। अब दूसरा इसको हम क्या कर लेंगे 2x - 3 = 0 ले लो और तो ये 3 को इस साइड में लेके जाओगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को अब डिवाइड में चला जाएगा तो 3 बट्टे कितना 2। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, एक x का मान -1/3, एक x का मान 3/2 आया। इसका मतलब कि ये बच्चे इसको मान लो अल्फ़ा, मान लो इसको, मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा। हमारे पास 2 शून्य निकल कर आए, एक शून्य अल्फ़ा निकल कर आया इतना, एक शून्य बीटा निकल कर आया इतना। अब हमको क्या करना है, इसकी जाँच करना है। क्या करना है, इनके शून्यकों की जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण है क्या, हमारे पास समीकरण 6x² माइनस कितना है 7x है और माइनस कितना है 3 = कितना है 0 है। इतना ही है हमारे पास। अब बच्चे देखो आगे, यहाँ पे बच्चे हम तीसरा क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे तीसरा, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन की बात हो रही है। यहाँ पे आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ पे देखो इस समीकरण को इससे तुलना करो। इससे जब तुलना करोगे तो हमारे पास आएगा a बराबर कितना आएगा 6 आएगा और b बराबर कितना आएगा -7 आएगा और c बराबर कितना आएगा -3 आएगा। ठीक, a बराबर कितना आया 6 आया, b बराबर -7 और c बराबर कितना आया -3 आया। ठीक, यहाँ तक बच्चे दिक्कत किसी बात को नहीं होगी, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बच्चे यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा हमारे पास बच्चे आया है -1/3, तो अल्फ़ा का मान रख लो बच्चे -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है 2/3 है, तो यहाँ पे रख लो तो बच्चे सॉरी 3/2 है तो 3/2 लिख लिए। b का मान कितना है बच्चे -7 है, a का मान कितना है 6 है, तो b का मान कितना रख लो, b का मान ये समीकरण वाला माइनस और b का मान कितना है, b का मान है हमारे पास -7, तो -7 हो गया और a का मान कितना है, a का मान है 6 हो गया, a का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -2
2 3 6, 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो हमारे पास आएगा 9 बराबर कितना, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7 अपान कितना 6, 9 में से 2 गए तो 7 अपान कितना हो जाएगा 6, और ये 7 अपान कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब बच्चे हमारे पास निकल के आया कितना 7/6 बराबर 7/6। ये हो गया हमारे शून्यकों का योगफल की हमें जाँच हो गई। अब यहाँ पे देखो शून्यकों का गुणनफल की बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है -1/3 है, -1/3 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना है 3/2 है, और सी का मान बच्चे यहाँ पे देखो सी का मान कितना है -3 है, सी का मान कितना है -3 है, और ए का मान बच्चे देखो ए का मान कितना है 6 है, तो ए का मान हमारे पास 6 हो गया। 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, ये माइनस है इस माइनस को लगा लो, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा बराबर यहाँ क्या आ जाएगा -3/6, या इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, या इसी तरीके से लिख लो कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर आ गया। हमने देखा कि जो शून्यकों की जांच करना था उनको भी हमने जो इनकी जांच करना था उसके भी हमने जांच कर लिया, और शून्यक जो निकालना था शून्यक हमने एक शून्यक ये निकाला, एक शून्यक ये निकाला, और इनकी जाँच भी कर ली है। तो बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, तीसरा भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट होता है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, कहीं भी दिक्कत हो रही है तो। अब हम चलते हैं इसमें जो चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया है उन चौथे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ठीक, चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलते हैं। देखिए बच्चे अपने पास चौथा वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे हम डालते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कितना 4u² + 8, यहाँ पर थोड़ा 4u² + 8u बराबर कितना है 0 है। अब बच्चे इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। अब इनको इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद उनकी जांच भी करना है, शून्यकों के गुणांकों की जांच भी करना है। तो हम जांच करेंगे पहले हम शून्यक निकाल लेंगे तो हम उनकी जांच भी करेंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो लिखने की बात करें तो हमारे पास आ सकता है ये 4u² + 8u, और लिखने के इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले शून्यक निकालते हैं बराबर 0 तो है ही। अब हम इसमें कुछ कॉमन हमें दिख रहा है तो उसको कॉमन को लेते हैं। कॉमन हमें क्या दिख रहा है, तो दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन हमारे पास 4u दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चे की, अगर हम 4u दोनों में कॉमन ले लें तो यहाँ इनके पास u अकेले बचेगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार बच्चे 4u बराबर हम क्या लेंगे 0, यदि हम क्या हो जाए हमारे पास, यदि हमारे पास क्या हो जाए 4u बराबर क्या हो जाए बच्चे 0 हो जाए, तो u बराबर क्या निकल के आएगा 4/0। इसका मतलब u बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास निकल के आएगा कितना 0 निकल कर आएगा। दूसरा अगर इसी में हम ले लेते हैं, क्या इसी में हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि u + 2 बराबर 0, u + 2 बराबर क्या है 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस 2 को हम इस साइड में लेके चले गए तो हमारे पास -2 निकल कर आया। अब बच्चे इसको मान लेना आपके पास हमारे पास क्या है अल्फ़ा, और इसको मान लेना बच्चे हमारे पास क्या है बीटा, हमारे पास क्या है बीटा। एक तो हमने क्या मान लिया, एक तो हमारे पास अल्फ़ा है, एक तो हमने क्या मान लिया हमारे पास बीटा है। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है जांच भी करना है। हमने तो 2 शून्य क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया, हमें जो 2 शून्य निकालना था हमने 2 शून्य फाइंड आउट कर लिए। अब हमको निकालना है इनकी जाँच करना है। जाँच करने में हम क्या करेंगे, जाँच करने में हम बच्चे करेंगे क्या, हमारे पास जो समीकरण है 4u² + 8u बराबर 0 है, हम इसको लिख कैसे सकेंगे, हम इसको लिख देंगे बच्चे, हम अगर इसको लिख दें +0 बराबर 0, इस साइड से लिख सकते हैं इस तरीके से। अब बच्चे इसकी तुलना आप क्या कर देंगे, इसकी तुलना एक जो व्यापक समीकरण मैंने लिखा है इससे करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा क्या, a बराबर निकल के आएगा 4, b बराबर क्या निकल कर आएगा 8, और c बराबर क्या निकल के आएगा 0 निकल कर आएगा। कैसे निकल के आया, इस u² का
यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इसका मतलब ए का मान जो होगा वही 4 का मान होगा। ए का मान कितना हो गया 4 आ गया, बी का मान कितना हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे बी का मान आ गया 8 और सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया यहाँ पे देखो सी का मान आ गया कितना 0 आ गया। ये तो हो गया आपका ए बी और सी का मान जो निकलना था वो निकल गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको देखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है बच्चे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। देखो बी का मान क्या है, देखो अल्फ़ा का मान कितना है 0, बीटा का मान क्या है -2 है। अल्फ़ा का मान है 0, बीटा का मान -2 और माइनस बी का मान कितना है बच्चे, बी का मान देखोगे तो बी का मान है 8 और ए का मान कितना है 4। बी का मान कितना है बच्चे 8 है और ए का मान कितना है 4। 4 एक का नाम 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा बच्चे 8 हो जाएगा। यहाँ पे निकल के आया 2 इक्वल टू कितना, ये माइनस हो गया, ये जो 2 4 से काटे हैं इसको 8 को 2 हो गया, तो हमारे पास -2 इक्वल टू कितना निकल कर आया -2 निकल कर आया। किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन में जो था हमने उसके योगफल को निकाल लिया। अब हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें। अल्फ़ा और बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2। अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2 इक्वल टू सी का मान कितना है बच्चे, सी का मान है 0 और ए का मान कितना है 4 है। सी का मान 0, ए का मान कितना है 4। अगर हम 0 को -2 में मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 0 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या आएगा 0। इसका मतलब ये बच्चे निकल कर आया 0 इक्वल टू 0। हमने जो जांच करनी थी हमने जांच भी कर लिया और हमको जो यहाँ पे शून्यक निकालना था शून्यक भी हमने निकाल लिया, 0 और -2 भी शून्यक निकाल लिया। यहाँ तक बच्चे किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हो गया अपना क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास हो गया, 5वें नंबर का क्वेश्चन के हम देख लेते हैं हमारे पास 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक, स्क्रीनशॉट बच्चे लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। हमारे साथ अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर लीजिएगा। आपको स्पीड लग रहा है तो आप इसको आप स्लो कर लीजिएगा, स्लो लग रहा है तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन मतलब करना है सभी चीज़ों को आप अपने अनुसार यूट्यूब की जो फीचर हैं उनको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम बच्चे चलेंगे, हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या चलेंगे, 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास t² - 15 इक्वल टू कितना है 0 है। t² - 15 इक्वल टू 0 है। अब बच्चे इसको कैसे सॉल्व करोगे, t² - 15 इसको -15 जो इस साइड में है इस -15 को इस साइड में लेकर चले जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब t बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले लूँगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 15 में हो जाएगा, क्योंकि ये इस समय है इस तरफ स्क्वायर में है तो इस तरफ आएगा, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा रूट में लग जाएगा। इतना कोई सी भी बच्चे को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बच्चे यदि एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास t बराबर क्या हो जाएगा प्लस √15 हो जाएगा, एक t बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा -√15 हो जाएगा। ठीक, कितना, एक प्लस √15 हो जाएगा, एक -√15। एक तो ये हमारा क्या हो गया शून्यक निकल कर आया, एक दूसरा शून्यक हमारे पास ये निकल के आया। ये बच्चे अगर आप इसको समझ ना आ रहा तो इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है माइनस है और रूट क्या है 15 है। ठीक, अब देखो इसको बच्चे हमने क्या कहा, इसको मान लेना आप अल्फ़ा, इसको मान लेना आप बीटा। अब देखो जांच करने वाली जो बात आती है, जांच करने वाली बात में आपको हमने कहा पहले समीकरण लिखना। समीकरण क्या है, t² - 15 इक्वल टू 0 है। अब देखो इसको हम व्यापक समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे, मतलब व्यापक समीकरण अपना इस तरीके से है, हम इसको कैसे खुद से लिख सकते हैं। इसको मैं खुद से कैसे लिख सकता हूँ, t² माइनस या प्लस 0x, 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बच्चे क्या करो कि इसको क्या करो, इससे तुलना करो व्यापक समीकरण से। तो आप तुलना करेंगे तो t² है, यहाँ x² है, तो इसका मतलब t का इसका मल्टीपल कितना है 1 है। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा और c बराबर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे,
इतना हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब इस शून्यकों का योगफल निकालना है बच्चे। क्या? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा का मान कितना है बच्चे? अल्फ़ा का मान है √15 है और बीटा का मान क्या है? माइनस √15 है। तो यहाँ पे इस साइड में क्या है? प्लस √15 है और क्या है? माइनस √15 है। इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है बच्चे? बी का मान है 0। बी का मान कितना है? 0। और ए का मान कितना है? ए का मान है 1 है। ए का मान कितना है? 1 है। देखो ये 15 प्लस में है और ये क्या है? माइनस में है। तो इसका क्या जोड़ोगे तो क्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाए? 1 से 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। 0 इक्वल टू 0 आ गया आपका शून्यकों का योगफल आ गया। अब बच्चे यहाँ पे याद करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चे? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान कितना है बच्चे? अल्फ़ा का मान है √15 और बीटा का मान कितना है? माइनस √15। तो √15 मल्टीप्लाई माइनस √15, ये क्या है? माइनस में है, माइनस √15 इक्वल टू सी का मान कितना है बच्चे? सी का मान देखोगे तो -15 है। तो -15 अपान ए का मान देखोगे तो बच्चे 1 है। ए का मान रख लो 1 हो गया। 15 √15 और √15 का मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस था, माइनस बाहर कर दोगे तो ये हो जाएगा 15 निकल कर आएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? 1 से ये डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा? -15 इस साइड में निकल कर आया। ये इनका गुणनफल भी क्या हो गया? बराबर निकल कर आ गया दोनों तरफ। हमने देखो इनका जो व्यापक समीकरण था, व्यापक समीकरण ये था। उसके बाद हम व्यापक समीकरण की सहायता से हमने क्या किया? यहाँ हमने जो समीकरण लिखा उससे तुलना किया, ए और बी और सी का मान निकाला, शून्यकों का योगफल भी निकाला, गुणनफल भी निकाला, दोनों बराबर दिखाया दोनों तरफ। तो हमारे पास जो शून्यक था, शून्यक भी यहाँ से हमने निकाल दिया है। तो जो हमें क्वेश्चन में कहा था हमने सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया और सारी कंडीशन को लगा दिया, सारी चीज़ों को निकाल दिया। तो यहाँ तक आपको किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो हमारे साथ लगाते हुए चलें। कहीं भी डाउट होता है तो अपने डाउट को भी हमसे पूछ सकते हैं। ये था हमारा 5वां। उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में जो पार्ट 6वां है, 6ठे पार्ट को हम कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने इस सेशन को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। हम पर चलते हैं अपने 6वें वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चे हमारे पास जो 6वां क्वेश्चन है उसकी बात हम करते हैं। हमारे पास बच्चे जो 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन क्या है? 3x² - x क्या है बच्चे? 3x² - x -4 इक्वल टू क्या है? 0 है। यही है क्या क्वेश्चन में? यही है क्वेश्चन। तो अब देखो इसको क्या करना है, कैसे करना है? इसको आप करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौक 12 होगा। अब 12 को क्या कर सकते हो आप बच्चे? इसको 4 और 3 12 लिख सकते हो। अगर आप -4 में से +3 घटा दोगे तो यहाँ पे आएगा -1 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो x से तो ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा इतना। अब बच्चे देखो अब यहाँ पे हो गया 3x² हो गया, -x को क्या लिख सकते हो? 4x में से अगर +3x को घटा दो और -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -4x में +3x घटाएंगे तो -x निकल कर आएगा। इतना तो बच्चे सभी जानते हैं, जोड़ मतलब जोड़ और घटाना, तो इतना सब बच्चे पहले से ही जानते हैं। तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं जोड़ घटाने पर। जोड़ घटाना अगर नहीं आता तो उसको भी कमेंट करेंगे तो उसको भी बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जोड़ घटाना हम उम्मीद करते हैं तो आपको आता होगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। कॉमन आपको सिर्फ दिख रहा होगा क्या? x कॉमन दिख रहा होगा। तो x
x हमने कॉमन ले लिया, इनके पास बचा कितना 3 और x बचा, इनके पास बचा सिर्फ कितना 4 बचा। यहाँ पे बच्चे इसी तरीके से एक कोष्टक यहाँ भी ऐसा होना चाहिए जो इसी तरीके से आना चाहिए। हमको देखो इसी तरीके से ये दिख रहा है तो इसका मतलब कोई भी कॉमन ना ले, हम सिर्फ 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0 बच जाएगा। अब बच्चे देखो इस x को इस 1 के साथ लोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। यदि हम क्या कर लें, यदि हम x प्लस 1 बराबर क्या ले लें 0 ले लें, मतलब इसके बराबर 0 ले लें तो हमारे पास इस 1 को इस साइड में लेकर जाएंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा -1 निकल कर आएगा। ठीक, ये हो गया। हम अल्फ़ा इसको मान लेते हैं, एक शून्य तो हमारा निकल कर आ गया। दूसरे शून्य की बात कर लें, इसको ले लेते हैं 0, तो 3x माइनस 4 बराबर यदि हम 0 ले लें इस 4 को उस साइड में ले लेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा, इस 3 को इस साइड में ले जाओगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। इसको बच्चे मान लो आप बीटा मान लो, इसको जब बीटा मान लोगे इसको x मान लोगे, हमारे पास 2 शून्य निकल कर आया, एक शून्य ये निकल कर आया, 2 शून्य निकल कर आया। अब हमको क्या करना है बच्चे, जांच करने वाली जो बात आती है, जांच करने की जो बात आती है इसमें अगर आप बात करोगे तो हमारे पास जो समीकरण है 3x² माइनस x माइनस कितना है 4 इक्वल टू कितना है 0 है। अब इसका हम इस व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास a बराबर कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा, b बराबर कितना निकल कर आएगा -1 और c बराबर कितना निकल कर आएगा -4 निकल कर आएगा। ठीक, इतना किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, अब क्या करना है, आगे शून्यकों का योगफल निकालना है। तो यहाँ क्या करोगे, शून्यकों का योगफल कितना होगा बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है बच्चे, अल्फ़ा का मान देखो -1 है, बीटा का मान 4/3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 प्लस 4/3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस ये माइनस b और a का मान रखेंगे तो b का मान -1 है, a का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे बच्चे कितना, b का मान -1 और a का मान कितना 3, 3 कम 3 तो -3 प्लस 4 अपान कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, नीचे 3, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्यों प्लस में 1 आ रहा है, माइनस में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस में जो माइनस की वैल्यू है वो छोटी है प्लस की वैल्यू से, मतलब 4 बड़ा है 3 छोटा है, इसलिए ये जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे नीचे कितना हो गया 3 हो गया इक्वल टू 1 अपान कितना हो गया 3 हो गया। ये तो हो गया शून्यकों का योगफल हो गया। अब बच्चे आता है शून्यकों का गुणनफल। क्या बच्चे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा c/a। अल्फ़ा का मान -1 है, बीटा का मान 4/3 है, -1 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c का मान -4 है, a का मान कितना है 3, तो c का मान -4, a का मान कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये निकल कर आएगा अपने पास, इसको इस साइड इससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आएगा इक्वल टू -4/3 हो गया। ये -4/3 इक्वल टू कितना हो गया, -4/3। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा निकल आया, अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक निकल आया। हम अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योगफल निकाला हमारे पास दोनों तरफ बराबर, और शून्यकों का गुणनफल निकाला वो भी दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आज पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो 6 क्वेश्चन दिया था उन 6 क्वेश्चन को कर लिए। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन आएगा उस सेशन में हमारे जो दूसरे क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।